हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 का जो आपका फाइनल एग्जाम होना है उसके लिए हम लोग ज्योग्राफी का 40 विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आपको बता दें इसमें सभी गिने चुने प्रश्नों को लेकर के आए हैं और ये 100% यहाँ से आपको सभी के सभी क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, इस टेस्ट के रूप में आपको इसको लगाना, साथ में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। बस आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी इतना यानी मेरे हेल्प करना चाहिए। तो जितने सारे बच्चे यानी जुड़े हैं लाइव क्लास में, एक बार आप लोग जो है बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप वगैरह हर जगह में आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, क्या कहलाता है कि रेशम मार्ग रोम को यानी किस देश से यानी जोड़ता है। यानी रेशम मार्ग रोम को यानी किस देश से जोड़ता है, तो चीन से जोड़ता है, भारत से, श्रीलंका से, ईरान से। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग का बिल्कुल चीन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, चीन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। गेट का गठन कब किया गया था, यानी गेट का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1948 में हुआ था, 1949 में, 1950 में, आपका 1951 में। तो देखिए गेट का स्थापना आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, यानी 1949 में गेट का स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस वर्ष गेट को विश्व व्यापार संगठन यानी के रूप में रूपांतरित कर दिया गया था। यानी किस वर्ष जो है गेट को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित किया गया था, यानी ठीक है। तो यानी गेट के रूप में इसको जो है मतलब रूपांतरित किया गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो है किस वर्ष जो है इसको यानी हस्तांतरित किया गया था, तो बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल पता होगा, इसका स्थापना जो है 1995 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल बी सॉरी इसका आंसर यानी 1995 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सड़क की मतलब तराही पर किस आकार की बस्ती यानी विकसित होती है। सड़क की तराही पर जो होती है वो किस प्रकार की बस्ती जो है विकसित की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। देखिए उसमें जो होता है यानी टी आकार का होता है। कैसा आकार का होता है, यानी टी आकार का जो है बस्ती यानी विकसित होता है, यानी इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं वहाँ किस प्रकार की यानी आकार की बस्ती जो है विकसित होती है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है टी आकार, तारे आकार की, वाई आकार की या रेखिक आकार की। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपका आप लोगों का आ रहा है, यानी वाई आकार का, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, केनबेरा किस देश में स्थित है। तो देखिए केनबेरा किस देश का जो है राजधानी है, तो बिल्कुल आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो है केनबेरा है। तो इससे जाहिर से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसकी यानी कोटि में उच्चतम है, यानी किसकी कोटि जो है उच्चतम है मानव विकास सूचकांक में। भारत में किन राज्यों का जो है उच्चतम सूचकांक में यानी मानव विकास सूचकांक में उच्चतम कोटि है। तो बिल्कुल आपको पता है केरल का जो है मानव विकास सूचकांक में जो है उच्चतम कोटि, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित देशों में से यानी किसका लिंग अनुपात यानी विश्व में जो है सर्वाधिक है। तो बताइए निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आप लोग का लाटविया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो भी बच्चे आप लोग लाटविया बता रहे हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान यानी कितना होना चाहिए। यानी गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो है वो कितना होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग का 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, चावल धान की खेती संबंधित किससे है। तो चावल और धान की जो खेती है वो किससे संबंधित है, रोपण कृषि से, ट्रैक कृषि से, भूमध्य सागर कृषि से, गहन निर्माण कृषि से। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आप लोग का गहन निर्माण कृषि से, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है कि रूस के ट्रुंडा भाग में रहने वाली आदिम जाति यानी इनमें कौन है। तो वहाँ जो रूस में जो ट्रुंडा भाग में रहने वाली जो जाति है तो इनमें से जो है कौन सा जाति वहाँ रहते हैं। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आप लोग का याकूत, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्र पतन अवस्थित है। तो इसमें से जो है कौन सा राज्य में जो है जवाहरलाल नेहरू पतन जो है यानी स्थित है। तो पहला आपका ऑप्शन केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही और सटीक जवाब आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका होगा, यानी सटीक आंसर महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो पहला ऑप्शन आपका चंडीगढ़, दूसरा कोलकाता, तीसरा बेंगलोर, चौथा आपका दिल्ली।
तो बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आप लोगों का यानी बेंगलोर यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से यानी कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनमें से जो है कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो सही और सटीक जवाब की बात करें, इसका आंसर आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर में कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो इसमें से कौन सा कारक है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आप लोग का कृषि विकास यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क यानी अवस्थित है। तो उड़ीसा में जो है सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित कहाँ पे है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका भुवनेश्वर यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, विजयनगर इस्पात केंद्र में किस राज्य में अवस्थित है। तो विजयनगर इस्पात केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है। 17 नंबर सवाल का आपका आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका कर्नाटक यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट जवाब यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से यानी कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका बिल्कुल सही आंसर उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इनमें से यानी कौन लो अयस्क उत्पादक केंद्र है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें कौन लोह अयस्क उत्पादक केंद्र है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका बादाम उपहार यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 जो देख पा रहे हैं आप लोग, यानी इन तेल शोधशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, इसका सही और सटीक जवाब आपका चेन्नई यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन, जैसे आप देख पा रहे हैं क्या होगा इसका आंसर। सलेम संबंधित किससे है। तो सलेम के बारे में आपको बताना है, जो सलेम जो है संबंधित किससे है। लोह इस्पात उत्पादन से, तांबा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, सोना उत्पादन से। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी तांबा उत्पादन से यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हुबली किस राज्य में अवस्थित है। यानी हुबली जो है किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका आंसर यानी बी कर्नाटक यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर के बारे में बताना है कि उदयपुर जो है किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका आंसर राजस्थान यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24, सिंगरेनी किस चीज़ के लिए यानी प्रसिद्ध है। तो सिंगरेनी के बारे में बताना है कि सिंगरेनी जो है किस चीज़ के लिए यानी आपका प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका यानी कोयला उत्पादन के लिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25, जैसे आप देख पा रहे हैं नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो नोएडा के बारे में आपको बताना है, नोएडा जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर के बीच है। तो ये उत्तर प्रदेश में ही सटीक पड़ता है। तो इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जो सोना जो है किस राज्य में पाया जाता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, झारखंड। तो बताइए आपको, तो झारखंड में तो होगा नहीं, केरल में भी नहीं होगा, इन दोनों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब होना चाहिए आप लोग का, सर्वाधिक प्रदूषण जो होता है बिल्कुल जल प्रदूषण से होता है और ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपका 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो नागपुर योजना के बारे में आपको बताना है, जो है किस राज्य से यानी संबंधित है, सॉरी किस योजना मतलब योजना से संबंधित है। तो बिल्कुल आपका यानी सड़क परिवहन से यानी संबंधित है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जनांकीय संक्रमण किसने दिया था। तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका नोएस्टिन यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से यानी कौन खाद्य फसल है। 30 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि इनमें से जो है कौन एक खाद्य फसल है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर।
तो 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल सटीक और सही जवाब आपका यानी गेहूं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं आता है? 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपका मैदानी में यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला जो है कौन सा राज्य में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड, त्रिपुरा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका यानी झारखंड, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको सटीक आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर, भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश जो है भारत है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे अवस्थित है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब और सटीक आंसर आप लोग का यानी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर आपका हाजीपुर, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से यानी कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कार्यशील आयु वर्ग जो है कार्यशील आयु वर्ग का जो है कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका आंसर आपका ए 15 से यानी 25 वर्ष यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। या 15 से 59 वर्ष, नहीं सॉरी, इसका आंसर आपका जो होगा इनमें से जो है कौन आयु वर्ग यानी कार्यशील जनसंख्या प्रेजेंट करता है? तो ये आपका जो करता है यानी 15 से 59 वर्ष यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? आयताकार, सिरुनुमा, पंखा तिरुपाड़ी, मतलब पंखा प्रतिरूपी, आपका तारा प्रतिरूपी। तो बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल आपको पता होगा पर्वत और पहाड़ों में जो है सिरुनुमा प्रकार की यानी कृषि पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका सही और सटीक जवाब आपका आंसर दक्षिण पूर्वी एशिया यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38, स्वेज नहर यानी निम्न में से यानी किससे जोड़ती है? यानी स्वेज नहर जो जुड़ती है यानी किनसे किनको जुड़ती है, ये चीज आपको बताना है। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका यानी ऑप्शन आपका सी यानी भूमध्य सागरीय अम्लाल सागरीय यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पे अवस्थित है? 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये देखना है कि इसका आंसर आप लोग का यानी क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क में है, दूसरा आपका वियना, तीसरा आपका वाशिंगटन, चौथा आपका जनेवा। तो बताइए इसका 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब आना चाहिए और राइट आंसर आप लोग का भी आ रहा है यानी जिनेवा यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यानी कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा यानी राजस्थान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगर जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम होगा, अगर सबसे कम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आपका गोवा होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों का इन 40 विवे ऑब्जेक्टिव को हम आप लोगों का ज्योग्राफी का आप लोगों तक हम प्रोवाइड किए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चाहते हैं कि आप पीडीएफ और नोट्स कैसे प्राप्त करें, तो डियर स्टूडेंट संडे को यानी जो आप लोग के लिए यानी धमाकेदार स्पेशल यानी ऑफर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और अगर आप लोग इस धमाकेदार ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं 1399 रुपये का कोर्स मात्र आप यानी अगर 199 रुपये में लेना चाहेंगे तो डियर स्टूडेंट अभी आप डाउनलोड कर लीजिए, बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। 199 रुपया में आपको ये कोर्स जो है बिल्कुल मिल जाएंगे। 199 रुपया में 1399 रुपया का कोर्स मात्र है 199 रुपया में मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत बड़ा यानी सुनहरा अवसर है। तो जो बच्चे अभी तक बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड करेंगे, उस साथ में आप लोग का जो है प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ से सॉरी इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप बिहार बोर्ड स्टडी सर्च करेंगे, ठीक है, या हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो चलेगा सो यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। उससे पहले आपसे एक मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर शेयर कीजिए। यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय भारत।